एनएसआईसी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ प्लेस हैं, जैसे आपका हो गया सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन, पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि दोना मेकिंग, प्लेट मेकिंग, टिश्यू मेकिंग या किचन या टॉयलेट रोल मेकिंग। उसके अलावा हमारे पास प्रिंटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नोटबुक प्रिंटिंग हो गया, आपका पैम्पलेट प्रिंटिंग, लीफलेट प्रिंटिंग, इस तरह का प्रिंटिंग में प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर फूड सेक्टर में बात करें तो हमारे पास स्पाइसेस ग्राइंडिंग, व्हीट फ्लोर का प्रोजेक्ट है। आपके पैकेजिंग में हमारे पास सारे ग्रेनेड्स पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा बेकरी प्रोजेक्ट है, सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो ईडीपी के तहत इंक्यूबेशन में एस्टैब्लिश है। इन प्रोजेक्ट पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप एक छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद इनकी मशीनरी ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर में प्लेस्ड हैं, इन मशीनरी पे कैसे प्रोडक्शन करना है हम उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आता है उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल करना है, अपना टारगेट मार्केट कैसे अचीव करना है, मार्केटिंग चैनल्स क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या रहेंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट में हम पूरा इनका एक बिज़नेस प्रपोजल बनाते हैं, जिस बिज़नेस प्रपोजल के बेस पे इनको आइडिया आ जाता है कि इनका बिज़नेस जो ये प्रपोज कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। अगर इनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो उसी बिज़नेस प्रपोजल के बेस पे हम इनको पीएमईजीपी और मुद्रा के थ्रू अप्लाई करके बैंक के थ्रू लोन दिलवाते हैं। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो उस तरह के युवाओं को ट्रेन करना है जिनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि वो कैसे अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम बेकरी प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आप बिस्किट, ब्रेड, मफ़िन्स, पेस्ट्री ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब बिस्किट बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सचर तैयार होता है डव बिस्किट का। उसके बाद ये हमारी कुकी ड्रॉपिंग मशीन है, उससे हम जो भी साइज़, शेप, डिज़ाइन की कुकीज़ या बिस्किट चाहते हैं वो ड्रॉप आउट होती है। और उसके बाद हम इसको हमारा ये जो ओवन है इसमें हम बेक करते हैं। उसके अलावा आप अगर ब्रेड बनाना चाहें तो ब्रेड के लिए यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको बेक किया जाता है और उसके बाद इस मशीन के थ्रू उसके स्लाइसेस कट हो जाते हैं। मफ़िन्स के लिए भी सेम है। अगर आपको मैनुअल पैकेजिंग नहीं करनी है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग कर सकते हैं बिस्किट्स की। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका ओवरऑल रहेगा वो आपका 25 लाख के आसपास का रहेगा, वर्किंग कैपिटल और सब कुछ मिला के। स्किल मैन पावर की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 2 स्किल मैन पावर चाहिए। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सपोज बिस्किट बनाने की अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 90 kgs ऑफ बिस्किट बना देती है 8 घंटे में, एक शिफ्ट में। जहाँ तक एनएसआईसी की बात है, एनएसआईसी ये ट्रेनिंग के बाद आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करती है अपने बिजनेस को, या आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए पीएमईजीपी या मुद्रा में पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के आपको उसके लिए अप्लाई करवाती है, जिससे आपको यूनिट एस्टैब्लिशमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम ब्यूटिशियन कोर्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आप अपना एक छोटा ब्यूटी सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग से लेके जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो रिलेटेड हैं आपकी बेसिक ब्यूटिशियन स्किल्स से, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल हो गया और हेयर कटिंग हो गया, कलरिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया या पेडिक्योर, मेडिक्योर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में कवर रहती हैं।
ओवरऑल पूरी प्रैक्टिस के बाद बच्चे इतने ट्रेन हो जाते हैं कि ये अपना खुद का पार्लर खोल सकते हैं। अगर इनको ब्यूटी सैलून खोलने के लिए कोई फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम एनएसआईसी इनको प्रोवाइड कराती है पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम के तहत। एक पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के हम इनको लोन के लिए अप्लाई करवा देते हैं। इसके अलावा बच्चे चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं दूसरे ब्यूटी सैलून हाउसेस में, और अगर अपना लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो फिनेंशियल हेल्प लेके या इवन घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सैलून की एक्टिविटी आजकल फ्रीलांसिंग भी चलती है, तो आप उसके थ्रू भी ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो काम भी फ्रीलांसिंग का एज अ ब्यूटिशियन स्टार्ट कर सकते हैं। एनएसआईसी जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कराती है। इस कोर्स के दौरान हम इनको फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये खुद अपना एक छोटा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट बेसिकली डिटरमाइन करता है कि किस स्केल का वो बिज़नेस लगा रहे हैं। अगर मिनिमम स्केल में उनको स्टार्ट करना है तो बिलो 1 लाख से भी वो अपना एक छोटा एस्टैब्लिशमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करना है वो स्विंग मशीन पे करना है और गारमेंट्स पे करना है। अगर आप घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिलो 1 लाख कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको अगर कहीं बाहर रेंट या परचेज करके यूनिट लगानी है तो उसका पूरा कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग रहेगा। स्किल मैन पावर की करें तो आप खुद से कर सकते हैं, या जितना आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना मैन पावर आप रख सकते हैं। तो मिनिमम 1 स्किल मैन पावर से भी आप ये अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम यहाँ पे जो आए बच्चे हैं उनको एज अ फैशन डिज़ाइनर ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग, डिज़ाइनिंग, आपका गारमेंट सिलेक्शन, किस तरह से आप ड्रैपिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर रहती है। कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ क्या रहेगा, पहले डिज़ाइन कैसे बनेंगी, उसके बाद फाइनल वो स्टिच कैसे होगा, ये सारी चीज़ें करके उनको इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। एंड ऑफ द कोर्स उनको पूरे साल में कुछ गारमेंट्स भी डिज़ाइन करने को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बाद गारमेंट खुद स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद हमारा इन हाउस फैशन शो रहता है। उस फैशन शो में बच्चे अपना जो भी पूरे साल में उन्होंने कलेक्शन बनाया है वो कलेक्शन प्रेजेंट करते हैं, और उसके बेस पे उनकी इवैल्यूएशन या असेसमेंट भी रहता है। तो ओवरऑल जब बच्चा यहाँ से निकलता है वो एज अ फैशन डिज़ाइनर बन के निकलता है। इवन हम इनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटराइज कैट पे भी इनको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है सॉफ्टवेयर पे। उसके लिए हमारे पास अलग से पूरा एक कंप्यूटर लैब है जिस पे ये डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो कंप्यूटर पे सीखते हैं। इसके बाद ये चाहे तो किसी भी आपके अप्रैल हाउसेस में जॉब कर सकते हैं, या तो अपना खुद का बुटीक भी खोल सकते हैं। बुटीक खोलने के लिए अगर इनको किसी भी तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो एनएसआईसी प्रोवाइड कराता है पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम के तहत। पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के इनको बैंक के थ्रू हम पीएमईजीपी और मुद्रा के तहत फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग और सेलिंग के लिए B2B और B2C पोर्टल है एनएसआईसी का, उसके थ्रू भी इनको हेल्प की जाती है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेंडिंग का ही दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वीट फ्लोर का। ये हमारा कन्वेंशनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की मशीन का कॉस्ट भी नियर अबाउट 4 to 5 लाख है, लेकिन इसके साथ हमारा पैकेजिंग मशीन भी आता है। आजकल वीट फ्लोर जो है पैकेट फॉर्म में अवेलेबल है, तो 5 kg अप टू की आप पैकेजिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें अगेन स्किल मैन पावर की बात करें तो आपको 2 मैक्सिमम स्किल मैन पावर चाहिए, और जगह भी आपको नियर अबाउट 150 स्क्वायर फीट का चाहिए। 4 से 5 लाख की ये मशीन है, उसके थ्रू आप एक आटा चक्की का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप एक छोटा वीट फ्लोर का बिजनेस लगा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न क्या है, और लास्ट में मार्केट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर फिनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं, पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत छोटा गारमेंट यूनिट आप लगा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। सपोज आप कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी का आपका बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग मशीन है, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन। ये जो यहाँ पे प्लेस है ये 2 हेड की मशीन है। इसमें आप हर तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है ये पर मिनट में 80,000 स्टिचेस करते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी तरह का पैच वर्क, लोगो वर्क भी आप इसमें कर सकते हैं, अदर देन के आपके जो गारमेंट में या साड़ी में जो प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वर्क रहता है उसके अलावा भी। इस मशीन की कॉस्ट नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए है। ये 2 हेड की मशीन है। इसमें हर तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्बोजिंग वर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका कटिंग और टेलरिंग है। कटिंग और टेलरिंग में ऑलमोस्ट हर तरह के गारमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, स्टिच किया जाता है, इसका हम पूरा आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्विंग मशीन चाहिए जो कि हर रेंज में अवेलेबल है मार्केट में। इसके थ्रू आप अपना एक छोटा सा बुटीक या गारमेंट हाउस लगा सकते हैं। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है तो 6 से 7 लाख रुपए में एक अच्छा खासा गारमेंट बुटीक आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ स्विंग मशीन लगा के घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, अगर आप बड़ा बुटीक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पूरा एक बिजनेस प्रपोजल बना के PMEGP और मुद्रा के तहत NSIC के थ्रू हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑयल एक्सपेलर में NSIC इंक्यूबेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में किस तरह से आप ऑयल एक्सपेलर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं, छोटे स्केल पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो इसका कैसे आपको मशीन प्रोक्योर करनी है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद इसमें किस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सिखाया जाता है, और फाइनली इसको कैसे मार्केट में सेल करना है उसकी भी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट नियर अबाउट 10 to 11 लाख रुपीज़। इसमें आपका वर्किंग कैपिटल और लैंड और वो सारा रेंट इंक्लूडेड रहता है। मैन पावर की बात करें तो इसके लिए आपको 2 स्किल मैन पावर चाहिए। सबसे पहले जिसका भी आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है वो सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गई, मस्टर्ड सीड्स हो गई, वो सारी आपको इस मशीन में पहले आप इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद ये जो ऑयल है ये हमारी जो सेकंड मशीन है इसके थ्रू फिल्टर होगी। फिल्टर होने के बाद आप इस ऑयल को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी आप अगर लिक्विड पैकेजिंग करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास मशीन है। छोटे पाउचेस में पैकेजिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बॉटल्स में इस तरह की पैकेजिंग करना चाहें वो भी करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब जो ऑयल निकलने के बाद जो इसका बाय प्रोडक्ट बचता है ये आपका यूज़ हो जाता है एनिमल फीड के लिए, तो इसमें किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं है। ओवरऑल आप इसको एक मैक्सिमम इसको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या वहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है। तो इस तरह से ये इसके पूरी किस तरह से बिज़नेस लगाना है उसकी ट्रेनिंग हमारे इधर NSIC में दी जाती है। NSIC जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसको फिनेंशियल हेल्प भी करता है। फिनेंशियल हेल्प के लिए हम सबसे पहले इनको एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनवा देते हैं पूरा, और उस बिज़नेस प्रपोज़ल के तहत ही इनको PMEGP और मुद्रा में फिनेंशियल या लोन के लिए अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही पैकिंग और पैकेजिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको जिस साइज़ की पैकेजिंग मशीन लगानी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मशीन का सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट होती है, और जितनी आप हायर कैपेसिटी में जाएंगे उसकी कॉस्ट भी उतनी हायर में जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास मशीन लगी हुई है वो ग्रेनेड्स पैकेजिंग की लगी हुई है। ये नियर अबाउट 1.5 लाख की मशीन है। मैन पावर की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक स्किल मैन पावर चाहिए। प्रोडक्शन के लिए आपका जो भी ब्रांड रहेगा, ब्रांड के साथ आपका पॉलीथीन उस पर प्रिंटेड रह के आप इसको लगा के, और फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपको ऑन करना है और इस तरह से पैकेट बन के आपके आते रहेंगे। इसको आप डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। इस तरह के बिज़नेस के लिए NSIC पहले तो इसमें ट्रेनिंग देती है, उसके बाद इसको मार्केटिंग और सेलिंग के लिए हेल्प करती है। आपके B2B पोर्टल हो गया या B2C हो गया, उसके थ्रू हेल्प करती है। उसके अलावा अगर फिनेंशियल हेल्प चाहिए
तो उसमें हम पीएमईजीपी और मुद्रा के तहत पूरा बिजनेस प्रपोजल इसका बना के आपको लोन के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई करवाते हैं बैंक के थ्रू। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हो गया, किचन टॉयलेट रोल हो गया, आपका डिस्पोजेबल प्लेट्स मेकिंग है, ये सारे इसमें प्रोडक्ट कवर रहते हैं। दोना मेकिंग या दोना हम जिसे कहते हैं, दोना भी इसमें कवर रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टिश्यू पेपर की मशीन, टिश्यू पेपर की जो मशीन है ये आपकी नियर अबाउट 7 लाख के अराउंड आती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। पर मिनट ये 400 पीसीज ऑफ टिश्यूज़ बनाती है। 1 स्किल मैन पावर आपको चाहिए ये मशीन ऑपरेट करने के लिए। इसी का सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट है आपका किचन एंड टॉयलेट रोल। इस मशीन की कॉस्ट नियर अबाउट 3 लाख रहेगी। इसमें भी आपको एक ही स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। जगह की बात करें तो इसमें नियर अबाउट 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह में आप ये लगा सकते हैं। तीसरा मशीनरी इसी प्रोजेक्ट में है हमारी, वो है दोना मेकिंग। दोना मेकिंग मशीन है, इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत कम है। 80,000 की ये मशीन है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके अलावा अगर आपको प्लेट्स बनानी है तो प्लेट्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक और मशीन है, ये प्लेट मेकिंग मशीन है। आप ये भी आपकी मशीन नियर अबाउट 1 लाख की है, और आप चाहें तो एक साथ 7 से 8 प्लेट लग जाएं तो आप उस तरह की भी मशीन प्रोक्योर कर सकते हैं, आपकी यूनिट की जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हम इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट कवर करते हैं। किस तरह से आपको एक यूनिट लगानी है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है, फिर इन मशीन्स पे किस तरह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, और लास्ट में आपको एक पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, लोन चाहिए, तो पीएमईजीपी और मुद्रा के तहत हम आपको इसमें अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम नोटबुक मेकिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इसका कैसे एक आप छोटा बिजनेस लगा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है हमारी कंट्री का, उस बारे में बताया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में नोटबुक मेकिंग जो मशीन्स है उन पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहले तो ये हमारी पेपर कटिंग मशीन है। जब भी पेपर आता है तो इसमें पहले पेपर, आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर की कटिंग होती है। उसके बाद ये सेकंड मशीन है हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। इसमें आपको जो भी चीज़ें प्रिंट करनी है वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। सपोज़ आप नोटबुक बना रहे हैं तो उसकी लाइनिंग और वो सारी चीज़ें वो इस पर प्रिंट होंगी। थर्ड वाली हमारी मशीन है ये वाली, ये क्रीजिंग मशीन है। इसमें नोटबुक बनाने के लिए जो क्रीज सेट होती है वो यहाँ पे की जाती है। और फोर्थ हमारी मशीन जो है वो है बाइंडिंग मशीन। ये इसमें आपको जैसे सपोज़ नोटबुक बना रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग करने के लिए ये मशीन रहती है। तो ये चारों मशीन जो है ये नोटबुक प्रोजेक्ट के अंदर आती है। लेकिन नोटबुक बनाने के अलावा आप इसमें हर तरह का ऑफसेट प्रिंटिंग काम कर सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल पूरा बिजनेस प्रपोजल जाता है वो रहता है 30 लाख के आसपास का। स्किल मैन पावर की बात करें तो आपको कम से कम 4 से 5 स्किल मैन पावर चाहिए आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कंटिन्यूस है। तो जो एरिया चाहिए वो कम से कम 400 या 500 स्क्वायर फीट का आपको चाहिए ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए। प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो पीएमईजीपी और मुद्रा में हम पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के एनएसआईसी के थ्रू ही आपको इसमें अप्लाई करवा देते हैं लोन के लिए, जिसके बाद आप अपना खुद का एक यूनिट लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम पेट बॉटल मेकिंग में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हम पेट बॉटल्स बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा हीटिंग प्लांट है। इसमें सबसे पहले जो इसका प्री फॉर्म है ये हीट होता है। हीट होने के बाद हम इस प्री फॉर्म को अपनी जो ब्लो मोल्डिंग मशीन है उसमें प्लेस करते हैं। उसके बाद इसमें एयर ब्लो होता है और इस तरह से ये इसका शेप ले लेता है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन, शेप और साइज़ की बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो नियर अबाउट आपका मैक्सिमम इसमें आपका 15 लाख के अंदर ही ये प्रोजेक्ट आपका लग जाएगा।
इस ट्रेनिंग के दौरान इसका बिज़नेस कैसे लगाना है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग। उसके अलावा अगर आपको इसके लगाने के लिए फ़िनेंशियल हेल्प चाहिए, फ़िनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा बिज़नेस प्रपोज़ल बना के पीएमईजीपी या मुद्रा के तहत आपको लोन के लिए भी अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह के सॉक्स आप कैसे बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो आपको इसकी यूनिट कैसे लगानी है वो बताया जाता है, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और लास्ट में फाइनल आपको मार्केट में कैसे सेल करना है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। 4 मिनट में आपका एक सॉक्स बन के निकल के आ जाता है। सबसे पहले तो आपको जिस डिज़ाइन का सॉक्स बनाना है वो डिज़ाइन आप डिसाइड कर लीजिए। वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपके जिस क्वालिटी का थ्रेड आपने सिलेक्ट किया है उस क्वालिटी के थ्रेड के अकॉर्डिंग आपका 4 मिनट में एक सॉक्स बन के आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी सेकंड मशीन है जो कि इंटरलॉकिंग मशीन है। इससे आप सॉक्स को इंटरलॉक करेंगे। और थर्ड मशीन जो है हमारी वो हमारी प्रेसिंग मशीन है। इससे आप सॉक्स को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप चाहें तो इसको मैनुअली पैक कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का ब्रांड या लोगो है उसकी पॉलीथीन के अंदर, और इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को लगाने के लिए आपको नियर अबाउट 7 to 8 लाख मशीनरी में स्पेंड करने पड़ेंगे और बाकी आपका 4 से 5 लाख वर्किंग कैपिटल रहेगा। तो नियर अबाउट 13 lakhs में आप अपना एक छोटा सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। एनएसआईसी जो है इसमें आपको फिनेंशियल असिस्टेंस लेने में भी फैसिलिटेट करता है। इसका पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के हम आपको पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम के तहत अप्लाई करवाते हैं फिनेंशियल हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए। सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट। सोया मिल्क या फ्लेवर मिल्क जो आपको मार्केट में मिलता है उसके लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप है। इसकी मशीन की कॉस्ट अराउंड 3 लाख स्टार्ट रहती है। 15 लीटर की मशीन आप 3 लाख में ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मैन पावर चाहिए वो आपको 2 स्किल मैन पावर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो आपका 40 रुपये से लेके जितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप सोया परचेज़ करेंगे वो मार्केट से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 1 kg सोया में से आपका नियर अबाउट 6 to 7 लीटर ऑफ सोया मिल्क बन के आता है। और जैसे नॉर्मल मिल्क को हम फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं, उसी तरह से सोया मिल्क को जब हम फाड़ के बनाते हैं तो वो बन जाता है सोया पनीर, दैट इज़ अ टोफू। तो ये दोनों चीज़ें आप मार्केट में सेल करके इसका बिज़नेस कर सकते हैं। सोया मिल्क और टोफू मेकिंग का प्रोजेक्ट लगाने के लिए एनएसआईसी में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसे इसमें प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, और लास्ट में अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम पीएमईजीपी और मुद्रा में आपको सोया मिल्क और टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करवा देते हैं एनएसआईसी ऑफिस से ही। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट में हर तरह के स्पाइसेस को ग्राइंड करके उसको सेल करके बिजनेस करने की ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी किचन स्पाइसेस हैं आप उसको यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो हमारी मशीन है ये बेसिकली हैमर टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, जिसकी वजह से जो स्पाइसेस ग्राइंड होते हैं उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या उसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा लंबे समय तक उसमें प्रिजर्व रहता है। ग्राइंडिंग के साथ ही इसमें हमारे पास पैकेजिंग मशीन भी अवेलेबल है, तो इमीडिएटली आप इसको अटैच करके अपना जो पैकेजिंग साइज़ है उसका अगर आप अपनी जो पैकेजिंग कवर पे आप ब्रांड प्रिंट करा लें तो इमीडिएटली उसके साथ आपका पैकेजिंग भी हो सकता है। ये जो सारे आप ब्रांड्स देख रहे हैं ये एनएसआईसी के पास आउट ट्रेनिंग के खुद के लॉन्च किए हुए ब्रांड हैं। और इसमें जो स्किल मैन पावर, आपको एक स्किल मैन पावर चाहिए, और जहाँ तक इसमें जगह की बात है आपको 200 स्क्वायर फीट में आप अपनी ये यूनिट लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की मशीन का कॉस्ट नियर अबाउट 4 to 5 लाख है। इसी तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप एक छोटा स्पाइसेस का बिजनेस लगा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन,
प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न क्या है और लास्ट में मार्केट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं, पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम वायर नेल मेकिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें किस तरह से आप वायर नेल या कील बना सकते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से आप यूनिट स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है बिजनेस को लेके, फिर इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और इसको लास्ट में मार्केट में कैसे सेल करना है, ये पूरा इसी ट्रेनिंग में कवर किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को फिनेंशियल हेल्प चाहिए तो हम पीएमईजीपी या मुद्रा में उसका बिजनेस प्रपोजल बना के हम उसको अप्लाई करवा देते हैं। इसमें मैन पावर की बात करें तो एक स्किल मैन पावर की आपको ज़रूरत होती है और ये मशीन की जो कॉस्ट है ये नियर अबाउट 4 to 5 lakhs रहती है। आपको इसमें वायर नेल या कील जो है उसकी साइज़ डिटरमाइन करनी है और उसके बाद जस्ट ऑन करने के बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और इसका प्रोडक्शन वायर नेल का स्टार्ट हो जाता है। अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं, पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के। एनएसआईसी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ प्लेस हैं, जैसे आपका हो गया सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन, पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि दोना मेकिंग, प्लेट मेकिंग, टिश्यू मेकिंग या किचन या टॉयलेट रोल मेकिंग। उसके अलावा हमारे पास प्रिंटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नोटबुक प्रिंटिंग हो गया, आपका पैम्पलेट प्रिंटिंग, लीफलेट प्रिंटिंग, इस तरह का प्रिंटिंग में प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर फूड सेक्टर में बात करें तो हमारे पास स्पाइसेस ग्राइंडिंग, व्हीट फ्लोर का प्रोजेक्ट है। आपके पैकेजिंग में हमारे पास सारे ग्रेनेड्स पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा बेकरी प्रोजेक्ट है, सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो ईडीपी के तहत इंक्यूबेशन में एस्टैब्लिश है। इन प्रोजेक्ट पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप एक छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद इनकी मशीनरी ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर में प्लेस्ड हैं, इन मशीनरी पे कैसे प्रोडक्शन करना है हम उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आता है उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल करना है, अपना टारगेट मार्केट कैसे अचीव करना है, मार्केटिंग चैनल्स क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या रहेंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट में हम पूरा इनका एक बिज़नेस प्रपोजल बनाते हैं, जिस बिज़नेस प्रपोजल के बेस पे इनको आइडिया आ जाता है कि इनका बिज़नेस जो ये प्रपोज कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। अगर इनको फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो उसी बिज़नेस प्रपोजल के बेस पे हम इनको पीएमईजीपी और मुद्रा के थ्रू अप्लाई करके बैंक के थ्रू लोन दिलवाते हैं। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो उस तरह के युवाओं को ट्रेन करना है जो जिनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि वो कैसे अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम बेकरी प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आप बिस्किट, ब्रेड, मफ़िन्स, पेस्ट्री ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब बिस्किट बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सचर तैयार होता है डव बिस्किट का। उसके बाद ये हमारी कुकी ड्रॉपिंग मशीन है, उससे हम जो भी साइज़, शेप, डिज़ाइन की कुकीज़ या बिस्किट चाहते हैं वो ड्रॉप आउट होती है। और उसके बाद हम इसको हमारा ये जो ओवन है इसमें हम बेक करते हैं। उसके अलावा आप अगर ब्रेड बनाना चाहें तो ब्रेड के लिए यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको बेक किया जाता है और उसके बाद इस मशीन के थ्रू उसके स्लाइसेस कट हो जाते हैं। मफ़िन्स के लिए भी सेम है। अगर आपको मैनुअल पैकेजिंग नहीं करनी है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग कर सकते हैं बिस्किट्स की। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका ओवरऑल रहेगा वो आपका 25 लाख के आसपास का रहेगा, वर्किंग कैपिटल और सब कुछ मिला के। स्किल मैन पावर की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 2 स्किल मैन पावर चाहिए
और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सपोज़ बिस्किट बनाने की अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 90 केजीज़ ऑफ बिस्किट बना देती है 8 घंटे में, एक शिफ्ट में। जहाँ तक एनएसआईसी की बात है, एनएसआईसी ये ट्रेनिंग के बाद आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करती है अपने बिज़नेस को, या आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए पीएमईजीपी या मुद्रा में पूरा बिज़नेस प्रपोजल बनवा के आपको उसके लिए अप्लाई करवाती है, जिससे आपको यूनिट एस्टैब्लिशमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम ब्यूटिशियन कोर्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आप अपना एक छोटा ब्यूटी सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग से लेके जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो रिलेटेड हैं आपकी बेसिक ब्यूटिशियन स्किल्स से, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल हो गया और हेयर कटिंग हो गया, कलरिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया या पेडिक्योर, मैडिक्योर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में कवर रहती हैं। ओवरऑल पूरी प्रैक्टिस के बाद बच्चे इतने ट्रेन हो जाते हैं कि ये अपना खुद का पार्लर खोल सकते हैं। अगर इनको ब्यूटी सैलून खोलने के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम एनएसआईसी इनको प्रोवाइड कराती है पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम के तहत। एक पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के हम इनको लोन के लिए अप्लाई करवा देते हैं। इसके अलावा बच्चे चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं दूसरे ब्यूटी सैलून हाउसेस में, और अगर अपना लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल हेल्प लेके या इवन घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सैलून की एक्टिविटी आजकल फ्रीलांसिंग भी चलती है, तो आप उसके थ्रू भी ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो काम भी फ्रीलांसिंग का एज अ ब्यूटिशियन स्टार्ट कर सकते हैं। एनएसआईसी जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कराती है। इस कोर्स के दौरान हम इनको फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये खुद अपना एक छोटा सा बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट बेसिकली डिटरमाइन करता है कि किस स्केल का वो बिज़नेस लगा रहे हैं। अगर मिनिमम स्केल में उनको स्टार्ट करना है तो बिलो 1 लाख से भी वो अपना एक छोटा एस्टैब्लिशमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करना है वो स्विंग मशीन पे करना है और गारमेंट्स पे करना है। अगर आप घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिलो 1 लाख कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको अगर कहीं बाहर रेंट या परचेज़ करके यूनिट लगानी है तो उसका पूरा कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग रहेगा। स्किल मैन पावर की करें तो आप खुद से कर सकते हैं, या जितना आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना मैन पावर आप रख सकते हैं। तो मिनिमम 1 स्किल मैन पावर से भी आप ये अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम यहाँ पे जो आए बच्चे हैं उनको एज अ फैशन डिज़ाइनर ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग, डिज़ाइनिंग, आपका गारमेंट सिलेक्शन, किस तरह से आप ड्रैपिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर रहती है। कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ क्या रहेगा, पहले डिज़ाइन कैसे बनेंगी, उसके बाद फाइनल वो स्टिच कैसे होगा, ये सारी चीज़ें करके उनको इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। एंड ऑफ द कोर्स उनको पूरे साल में कुछ गारमेंट्स भी डिज़ाइन करने को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बाद गारमेंट खुद स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद हमारा इन हाउस फैशन शो रहता है। उस फैशन शो में बच्चे अपना जो भी पूरे साल में उन्होंने कलेक्शन बनाया है वो कलेक्शन प्रेजेंट करते हैं, और उसके बेस पे उनकी इवैल्यूएशन या असेसमेंट भी रहता है। तो ओवरऑल जब बच्चा यहाँ से निकलता है वो एज अ फैशन डिज़ाइनर बन के निकलता है। इवन हम इनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा कंप्यूटराइज कैट पे भी इनको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है सॉफ्टवेयर पे। उसके लिए हमारे पास अलग से पूरा एक कंप्यूटर लैब है जिस पे ये डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो कंप्यूटर पे सीखते हैं। इसके बाद ये चाहे तो किसी भी आपके अपैरल हाउसेस में जॉब कर सकते हैं या तो अपना खुद का बुटीक भी खोल सकते हैं। बुटीक खोलने के लिए अगर इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो NSIC प्रोवाइड कराता है PMEGP और मुद्रा स्कीम के तहत। पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के इनको बैंक के थ्रू हम PMEGP और मुद्रा के तहत फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग और सेलिंग के लिए B2B और B2C पोर्टल है NSIC का, उसके थ्रू भी इनको हेल्प की जाती है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ग्राइंडिंग का ही दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा व्हीट फ्लोर का। ये हमारा कन्वेंशनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की मशीन का कॉस्ट भी नियर अबाउट 4 to 5 लाख है, लेकिन इसके साथ हमारा पैकेजिंग मशीन भी आता है। आजकल व्हीट फ्लोर जो है पैकेट फॉर्म में अवेलेबल है, तो 5 kg अप टू की आप पैकेजिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें अगेन स्किल मैन पावर की बात करें तो आपको 2 मैक्सिमम स्किल मैन पावर चाहिए और जगह भी आपको नियर अबाउट 150 स्क्वायर फीट का चाहिए। 4 से 5 लाख की ये मशीन है, उसके थ्रू आप एक आटा चक्की का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप एक छोटा व्हीट फ्लोर का बिजनेस लगा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न क्या है और लास्ट में मार्केट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको PMEGP और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत छोटा गारमेंट यूनिट आप लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। सपोज आप कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी का आपका बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग मशीन है, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन। ये जो यहाँ पे प्लेस है ये 2 हेड की मशीन है। इसमें आप हर तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है ये पर मिनट में 80,000 स्टिचेस करते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी तरह का पैच वर्क, लोगो वर्क भी आप इसमें कर सकते हैं, अदर देन के आपके जो गारमेंट में या साड़ी में जो प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वर्क रहता है उसके अलावा भी। इस मशीन की कॉस्ट नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए है। ये 2 हेड की मशीन है, इसमें हर तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्बोजिंग वर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका कटिंग और टेलरिंग है। कटिंग और टेलरिंग में ऑलमोस्ट हर तरह के गारमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, स्टिच किया जाता है, इसका हम पूरा आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्विंग मशीन चाहिए जो कि हर रेंज में अवेलेबल है मार्केट में। इसके थ्रू आप अपना एक छोटा सा बुटीक या गारमेंट हाउस लगा सकते हैं। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है तो 6 से 7 लाख रुपए में एक अच्छा खासा गारमेंट बुटीक आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ स्विंग मशीन लगा के घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, अगर आप बड़ा बुटीक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पूरा एक बिजनेस प्रपोजल बना के PMEGP और मुद्रा के तहत NSIC के थ्रू हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑयल एक्सपेलर में NSIC इंक्यूबेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में किस तरह से आप ऑयल एक्सपेलर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं छोटे स्केल पे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो इसका कैसे आपको मशीन प्रोक्योर करनी है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद इसमें किस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सिखाया जाता है और फाइनली इसको कैसे मार्केट में सेल करना है उसकी भी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट नियर अबाउट 10 to 11 लाख रुपीज़। इसमें आपका वर्किंग कैपिटल और लैंड और वो सारा रेंट इंक्लूडेड रहता है। मैन पावर की बात करें तो इसके लिए आपको 2 स्किल मैन पावर चाहिए। सबसे पहले जिसका भी आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है वो सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गई, मस्टर्ड सीड्स हो गई, वो सारी आपको इस मशीन में पहले आप इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद ये जो ऑयल है ये हमारी जो सेकंड मशीन है इसके थ्रू फिल्टर होगी। फिल्टर होने के बाद आप इस ऑयल को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी आप अगर लिक्विड पैकेजिंग करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास मशीन है। छोटे पाउचेस में पैकेजिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बॉटल्स में इस तरह की पैकेजिंग करना चाहें वो भी करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं।
अब जो ऑयल निकलने के बाद जो इसका बाई प्रोडक्ट बचता है ये आपका यूज़ हो जाता है एनिमल फीड के लिए, तो इसमें किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं है। ओवरऑल आप इसको एक मैक्सिमम इसको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या वहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है। तो इस तरह से ये इसके पूरी किस तरह से बिज़नेस लगाना है उसकी ट्रेनिंग हमारे इधर NSIC में दी जाती है। NSIC जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसको फिनेंशियल हेल्प भी करता है। फिनेंशियल हेल्प के लिए हम सबसे पहले इनको एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनवा देते हैं पूरा, और उस बिज़नेस प्रपोज़ल के तहत ही इनको PMEGP और मुद्रा में फिनेंशियल या लोन के लिए अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही पैकिंग और पैकेजिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको जिस साइज़ की पैकेजिंग मशीन लगानी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मशीन का सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी नियर अबाउट 1 लाख से स्टार्ट होती है, और जितनी आप हायर कैपेसिटी में जाएंगे उसकी कॉस्ट भी उतनी हायर में जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास मशीन लगी हुई है वो ग्रेनेड्स पैकेजिंग की लगी हुई है। ये नियर अबाउट 1.5 लाख की मशीन है। मैन पावर की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक स्किल मैन पावर चाहिए। प्रोडक्शन के लिए आपका जो भी ब्रांड रहेगा, ब्रांड के साथ आपका पॉलीथीन उस पर प्रिंटेड रह के आप इसको लगा के, और फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपको ऑन करना है और इस तरह से पैकेट बन के आपके आते रहेंगे। इसको आप डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। इस तरह के बिज़नेस के लिए NSIC पहले तो इसमें ट्रेनिंग देती है, उसके बाद इसको मार्केटिंग और सेलिंग के लिए हेल्प करती है। आपके B2B पोर्टल हो गया या B2C हो गया, उसके थ्रू हेल्प करती है। उसके अलावा अगर फिनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसमें हम PMEGP और मुद्रा के तहत पूरा बिज़नेस प्रपोज़ल इसका बना के आपको लोन के लिए, फिनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई करवाते हैं बैंक के थ्रू। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हो गया, किचन टॉयलेट रोल हो गया, आपका डिस्पोजेबल प्लेट्स मेकिंग है, ये सारे इसमें प्रोडक्ट कवर रहते हैं। दोना मेकिंग या दोना हम जिसे कहते हैं, दोना भी इसमें कवर रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टिश्यू पेपर की मशीन। टिश्यू पेपर की जो मशीन है ये आपकी नियर अबाउट 7 लाख के अराउंड आती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। पर मिनट ये 400 पीसीज ऑफ टिश्यूज़ बनाती है। 1 स्किल मैन पावर आपको चाहिए ये मशीन ऑपरेट करने के लिए। इसी का सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट है आपका किचन एंड टॉयलेट रोल। इस मशीन की कॉस्ट नियर अबाउट 3 लाख रहेगी। इसमें भी आपको एक ही स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। जगह की बात करें तो इसमें नियर अबाउट 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह में आप ये लगा सकते हैं। तीसरा मशीनरी इसी प्रोजेक्ट में है हमारी, वो है दोना मेकिंग। दोना मेकिंग मशीन है, इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत कम है। 80,000 की ये मशीन है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके अलावा अगर आपको प्लेट्स बनानी है तो प्लेट्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक और मशीन है, ये प्लेट मेकिंग मशीन है। आप ये भी आपकी मशीन नियर अबाउट 1 लाख की है, और आप चाहें तो एक साथ 7 से 8 प्लेट लग जाएं तो आप उस तरह की भी मशीन प्रोक्योर कर सकते हैं, आपकी यूनिट की जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हम इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट कवर करते हैं। किस तरह से आपको एक यूनिट लगानी है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है, फिर इन मशीन्स पे किस तरह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, और लास्ट में आपको एक पूरा बिज़नेस प्रपोजल बना के अगर आपको किसी तरह की फ़िनेंशियल हेल्प चाहिए, लोन चाहिए, तो PMEGP और मुद्रा के तहत हम आपको इसमें अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम नोटबुक मेकिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इसका कैसे एक आप छोटा बिजनेस लगा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है हमारी कंट्री का, उस बारे में बताया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में नोटबुक मेकिंग जो मशीन्स है उन पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहले तो ये हमारी पेपर कटिंग मशीन है। जब भी पेपर आता है तो इसमें पहले पेपर आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर की कटिंग होती है। उसके बाद ये सेकंड मशीन है हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन।
इसमें आपको जो भी चीज़ें प्रिंट करनी है वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। सपोज़ आप नोटबुक बना रहे हैं तो उसकी लाइनिंग और वो सारी चीज़ें वो इस पे प्रिंट होंगी। थर्ड वाली हमारी मशीन है ये वाली, ये क्रीजिंग मशीन है। इसमें नोटबुक बनाने के लिए जो क्रीज सेट होती है वो यहाँ पे की जाती है। और फोर्थ हमारी मशीन जो है वो है बाइंडिंग मशीन। ये इसमें आपको जैसे सपोज़ नोटबुक बना रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग करने के लिए ये मशीन रहती है। तो ये चारों मशीन जो है ये नोटबुक प्रोजेक्ट के अंदर आती है, लेकिन नोटबुक बनाने के अलावा आप इसमें हर तरह का ऑफसेट प्रिंटिंग काम कर सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल पूरा बिजनेस प्रपोजल जाता है वो रहता है 30 लाख के आसपास का। स्किल मैन पावर की बात करें तो आपको कम से कम 4 से 5 स्किल मैन पावर चाहिए आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कंटिन्यूस है। तो जो एरिया चाहिए वो कम से कम 400 या 500 स्क्वायर फीट का आपको चाहिए ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए। प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो पीएमईजीपी और मुद्रा में हम पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के एनएसआईसी के थ्रू ही आपको इसमें अप्लाई करवा देते हैं लोन के लिए, जिसके बाद आप अपना खुद का एक यूनिट लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम पेट बॉटल मेकिंग में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हम पेट बॉटल्स बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा हीटिंग प्लांट है। इसमें सबसे पहले जो इसका प्री फॉर्म है ये हीट होता है। हीट होने के बाद हम इस प्री फॉर्म को अपनी जो ब्लो मोल्डिंग मशीन है उसमें प्लेस करते हैं। उसके बाद इसमें एयर ब्लो होता है और इस तरह से ये इसका शेप ले लेता है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन, शेप और साइज़ की बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो नियर अबाउट आपका मैक्सिमम इसमें आपका 15 लाख के अंदर ही ये प्रोजेक्ट आपका लग जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान इसका बिज़नेस कैसे लगाना है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग। उसके अलावा अगर आपको इसके लगाने के लिए फ़िनेंशियल हेल्प चाहिए, फ़िनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा बिज़नेस प्रपोजल बना के पीएमईजीपी या मुद्रा के तहत आपको लोन के लिए भी अप्लाई करवा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह के सॉक्स आप कैसे बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो आपको इसकी यूनिट कैसे लगानी है वो बताया जाता है, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और लास्ट में फाइनल आपको मार्केट में कैसे सेल करना है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। 4 मिनट में आपका एक सॉक्स बन के निकल के आ जाता है। सबसे पहले तो आपको जिस डिज़ाइन का सॉक्स बनाना है वो डिज़ाइन आप डिसाइड कर लीजिए। वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपके जिस क्वालिटी का थ्रेड आपने सिलेक्ट किया है उस क्वालिटी के थ्रेड के अकॉर्डिंग आपका 4 मिनट में एक सॉक्स बन के आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी सेकंड मशीन है जो कि इंटरलॉकिंग मशीन है। इससे आप सॉक्स को इंटरलॉक करेंगे। और थर्ड मशीन जो है हमारी वो हमारी प्रेसिंग मशीन है। इससे आप सॉक्स को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप चाहें तो इसको मैनुअली पैक कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का ब्रांड या लोगो है उसकी पॉलीथीन के अंदर, और इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को लगाने के लिए आपको नियर अबाउट 7 to 8 लाख मशीनरी में स्पेंड करने पड़ेंगे और बाकी आपका 4 से 5 लाख वर्किंग कैपिटल रहेगा। तो नियर अबाउट 13 लाख में आप अपना एक छोटा सॉक्स नीटिंग प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। एनएसआईसी जो है इसमें आपको फिनेंशियल असिस्टेंस लेने में भी फैसिलिटेट करता है। इसका पूरा बिजनेस प्रपोजल बना के हम आपको पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम के तहत अप्लाई करवाते हैं फिनेंशियल हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए। सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट। सोया मिल्क या फ्लेवर मिल्क जो आपको मार्केट में मिलता है उसके लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप है। इसकी मशीन की कॉस्ट अराउंड 3 लाख स्टार्ट रहती है। 15 लीटर की मशीन आप 3 लाख में ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मैन पावर चाहिए वो आपको 2 स्किल मैन पावर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो आपका 40 रुपये से लेके जितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप सोया परचेज़ करेंगे वो मार्केट से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 1 kg सोया में से आपका नियर अबाउट 6 to 7 लीटर ऑफ सोया मिल्क बन के आता है। और जैसे नॉर्मल मिल्क को हम फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं, उसी तरह से सोया मिल्क को जब हम फाड़ के बनाते हैं तो वो बन जाता है सोया पनीर, दैट इज़ अ टोफू। तो ये दोनों चीज़ें आप मार्केट में सेल करके इसका बिज़नेस कर सकते हैं।
सोया मिल्क और टोफू मेकिंग का प्रोजेक्ट लगाने के लिए एनएसआईसी में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसे इसमें प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग और लास्ट में अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम पीएमईजीपी और मुद्रा में आपको सोया मिल्क और टोफू मेकिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करवा देते हैं एनएसआईसी ऑफिस से ही। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट में हर तरह के स्पाइसेस को ग्राइंड करके उसको सेल करके बिजनेस करने की ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी किचन स्पाइसेस हैं आप उसको यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो हमारी मशीन है ये बेसिकली हैमर टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, जिसकी वजह से जो स्पाइसेस ग्राइंड होते हैं उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू या उसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा लंबे समय तक उसमें प्रिजर्व रहता है। ग्राइंडिंग के साथ ही इसमें हमारे पास पैकेजिंग मशीन भी अवेलेबल है, तो इमीडिएटली आप इसको अटैच करके अपना जो पैकेजिंग साइज़ है उसका अगर आप अपनी जो पैकेजिंग कवर पे आप ब्रांड प्रिंट करा लें तो इमीडिएटली उसके साथ आपका पैकेजिंग भी हो सकता है। ये जो सारे आप ब्रांड्स देख रहे हैं ये एनएसआईसी के पास आउट ट्रेनिंग के खुद के लॉन्च किए हुए ब्रांड हैं और इसमें जो स्किल मैन पावर, आपको एक स्किल मैन पावर चाहिए और जहाँ तक इसमें जगह की बात है आपको 200 स्क्वायर फीट में आप अपनी ये यूनिट लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की मशीन का कॉस्ट नियर अबाउट 4 to 5 लाख है। इसी तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आप एक छोटा स्पाइसेस का बिजनेस लगा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न क्या है और लास्ट में मार्केट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम वायर नेल मेकिंग प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं। इसमें किस तरह से आप वायर नेल या कील बना सकते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से आप यूनिट स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है बिजनेस को लेके, फिर इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और इसको लास्ट में मार्केट में कैसे सेल करना है, ये पूरा इसी ट्रेनिंग में कवर किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को फिनेंशियल हेल्प चाहिए तो हम पीएमईजीपी या मुद्रा में उसका बिजनेस प्रपोजल बना के हम उसको अप्लाई करवा देते हैं। इसमें मैन पावर की बात करें तो एक स्किल मैन पावर की आपको ज़रूरत होती है और ये मशीन की जो कॉस्ट है ये नियर अबाउट 4 to 5 लाख रहती है। आपको इसमें वायर नेल या कील जो है उसकी साइज़ डिटरमाइन करनी है और उसके बाद जस्ट ऑन करने के बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और इसका प्रोडक्शन वायर नेल का स्टार्ट हो जाता है। अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए तो हम इसके लिए आपको पीएमईजीपी और मुद्रा लोन के तहत अप्लाई करवा देते हैं पूरा बिजनेस प्रपोजल बनवा के।